नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सी हरीश गौड़ एक बार फिर आपके साथ द इंडियन पल्स में और हमारे साथ में जुड़ चुके हैं CIRC के चेयरमैन CA अतुल मेहरोत्रा जी। और जैसा कि लखनऊ में 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा था ब्रांच के ओरिएंटेशन का, तो वो उसका समापन हुआ है। ब्रांचेस किस तरीके से काम करने वाली हैं, अपने मेंबर्स को सर्व करने वाली हैं, उसको लेकर के उनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था ये। और इसमें क्या चीजें बताई गई हैं, क्या सिखाया गया है ब्रांच के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को, उनके चेयरमैन वाइस चेयरमैन को, तो उनके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं हम चेयरमैन साहब के साथ में। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। और सर, थोड़ा सा बताइए कि ये जो प्रोग्राम किया गया है, एक भव्य आयोजन रहा लखनऊ में, तो इस प्रोग्राम के माध्यम से कैसे हम मेंबर्स को ज्यादा बेहतर और सर्व कर पाएंगे। धन्यवाद हरीश जी। जो ये प्रक्रिया है, ये हमारे जैसे सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल में हमारी 49 ब्रांचेस हो गई हैं और इसमें अधिकतर ब्रांचेस ने पार्टिसिपेट किया था। तो हमारी इंस्टीट्यूट का सोचना ये है कि कैसे पावर्स और सिस्टम्स को डेलीगेट कैसे होंगे, कैसे लोगों को पता चलेगा कि हमारे ICI के नियम कानून क्या हैं, किस तमाम सारे विषयों को लेके ग्रांट हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है और बहुत सारी मेंबर्स से संबंधित तमाम इश्यूज रहते हैं। तो उनको ये जानना जरूरी है जो अभी चुनाव जीते हैं जी। तो 3 साल का जो हमारा टर्म होता है चुनाव का, उसमें पहले साल में उन सब लोगों का एक ट्रेनिंग कह लीजिए, ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। और वो प्रोग्राम में हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हमारे बहुत सारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स, हमारे रीजनल काउंसिल मेंबर्स और ब्रांचेस के सारे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो आते हैं जी। उसमें उनको ये अलग अलग विषयों पे, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट के कुछ ऑफिसर्स भी आए थे बोर्ड ऑफ स्टडीज से, प्लस जो और भी डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ से उनको डील करना होता है, कैसे उनको स्टूडेंट्स के लिए, मेंबर्स के लिए क्या क्या ग्रांट्स मिलती हैं, कैसे हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना है, हमको कैसे हमको अपने मेंबर्स के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना है, स्टूडेंट्स की जो समस्याएं हैं उनको कैसे रिजॉल्व करना है। इन सब बातों को लेके जो हमारे एक्सपर्ट हैं या जो हमारे ICI के जो ऑफिसर्स हैं, वो हमारी नई टीम जो आती है उसको बताते हैं कि भैया हमारा नियम कानून ये है और हमें इसके तहत ही, अंतर्गत ही काम करना है। जी। तो जैसे कि अभी पिछले कुछ दिन पहले ही ब्रांचेस के इलेक्शन कंप्लीट हुए हैं और वहां पर नए ऑफिस बेयरर चुनकर पहुंचे हैं, तो उन लोगों को ब्रांच को कैसे संचालित करना है, उस कार्यवाही को लेकर के यहाँ पर ये ट्रेनिंग, एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया गया। और इसमें हमारे साथ में मेहरोत्रा जी ने बताया ही, जैसे इस तरीके से ब्रांच लेवल पर एग्जीक्यूशन होगा, इंस्टीट्यूट की जो भी नियम कायदे कानून है उनको कैसे पालन किया जाएगा ब्रांचेस के द्वारा। बीच में रीजनल काउंसिल है, रीजनल काउंसिल कैसे उन्हें एग्जीक्यूट करवाने वाली है, सेंट्रल काउंसिल के द्वारा जो नियम बनाए जाने हैं, तो उनको लेकर के ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रहा है। सर, 49 ब्रांचेस ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, एक बड़ा आयोजन रहा, लखनऊ ब्रांच ने इसे होस्ट किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अब आगे आने वाला आगामी सत्र है, इस सत्र में मेंबर्स को कैसे अपलिफ्ट किया जाएगा, उसके लिए तो प्लानिंग तैयार हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो ब्रांचेस की कनेक्टिविटी है रीजनल काउंसिल के साथ में, उसको लेकर के एक मेल तो हमेशा ही ओपन रहता है, मेल सिस्टम तो हमेशा ही ओपन रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि ब्रांचेस को एक ऐसा पैनल मिलना चाहिए जहां से वो डायरेक्टली अपनी क्वेरीज का इमीडिएट रिजोल्यूशन करा सकें। और मेंबर्स को भी, क्योंकि वो तो ब्रांच से ही कनेक्ट रहते हैं, तो ब्रांच के साथ में मेंबर्स को ये फायदा मिलना चाहिए कि वो ब्रांच साथ ही साथ रीजनल काउंसिल के साथ ही किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए। तो उसके लिए कोई आपके पास में कुछ ऐसा रोड मैप तैयार कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि कम्युनिकेशन गैप से बहुत सी परेशानियां बढ़ जाती हैं और कम्युनिकेशन अगर प्रॉपर हो तो बहुत सी समस्याओं का समाधान आसानी से हो जाता है। जैसे हमारा CIRC है तो CIRC@ICI.in प्लस हमारे CIRC की टीम है और वो सब ब्रांच वाले जितनी भी ब्रांचेस हैं वो हमारे CIRC ऑफिस से कनेक्ट में रहते हैं, कनेक्शन में रहते हैं। और जो हमारे अधिकार क्षेत्र में जो काम है वो तो CIRC कर लेती है, और जो जिस हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हमारे सेंट्रल दिल्ली ऑफिस से संबंधित है, वो हम लोग कहते हैं कि भाई आप इस डिपार्टमेंट को ये पर्टिकुलर मेल करिए जिस है, तो उससे फिर हमारी जो लिमिटेशन है हम उसके अंदर ही ब्रांच के साथ जुड़े रहते हैं।
सर कहीं ना कहीं एक बात और भी मुझे सुनने में आई थी, कुछ ब्रांचेस की ये शिकायत रही कि जो हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम को एक तो हर साल किया जाए, 2 दिवसीय की जगह चाहे 1 दिन का ही प्रोग्राम रखा जाए, लेकिन इसको हर साल किया जाए, क्योंकि मेंबर्स हर बार चेयरमैन चेंज होते हैं ब्रांचेस के, हर बार उन लोगों को जरूरत होती है कि और जो कार्य प्रणाली है उसको भी इम्प्रूव करने के लिए जरूरी है कि रीजनल काउंसिल के साथ उसका रेगुलर टच बना रहे। तो इस पर भी कुछ विचार किया जा सकता है? अच्छा सवाल किया आपने। आज हमने अपने जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ब्रांचेस को भी अपनी समस्याओं को और उनके जो पॉइंट्स थे उसको सार्वजनिक रूप से या हमारे टीम के साथ में डिस्कस करने का, बताने का मौका दिया गया था। और उसमें कई ब्रांचेस ने ये सवाल उठाया था कि क्यों ना ये ओरिएंटेशन हर वर्ष हो। तो अब देखिए, सारा निर्णय तो हमारे काउंसिल में होता है जी। अब ये जब सवाल आज हमारी ब्रांचेस ने किया है, तो हम लोग अपने प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को या पर्टिकुलर जो भी इस विभाग को देखता होगा, उनसे ये बात हम उन तक पहुंचाएंगे कि हमारी ब्रांचेस की ये इच्छा है कि इसको हर वर्ष किया जाए, क्योंकि टीम तो 3 साल के लिए चुनी जाती है, लेकिन द पर्सन हु इज लायबल फॉर द रनिंग द ब्रांच इज द चेयरमैन। इफ यू से द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ, देन ही इज द चेयरमैन। चेयरमैन बदल जाते हैं हर साल, ऑफिस बेयरर्स बदल जाते हैं, बट टीम वही रहती है। तो बात है, ऐसा प्रयास करेंगे कि इस पे हमारी इंस्टीट्यूट इस पे विचार करे और वो उस पे समुचित उचित निर्णय ले। चलिए, चेयरमैन साहब के साथ में हमने बहुत सारी बातें की ओरिएंटेशन प्रोग्राम को लेकर के, और भी हमारे जो नए इश्यूज होंगे उनको लेकर के हम सर के साथ बातें करते रहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना प्रीशियस टाइम हमें दिया। सर को भी निकलना है दिल्ली के लिए, तो सर ने उसके बावजूद भी हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे साथ में बने रहिए, क्योंकि हम अभी और भी लखनऊ ब्रांच के जो चेयरमैन हैं उनके साथ भी आपकी चर्चा करवाने वाले हैं, और भी जो हमारे आरसी मेंबर्स हैं, चाहे सेक्रेटरी साहब हैं लोकेश माहेश्वरी जी या और भी लोग हैं, उनके साथ भी आपकी बात